कुछ समय पहले फॉक्सकॉन एंड वेदांता के मध्य का जॉइंट वेंचर टूट जाने के कारण फॉक्सकॉन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था। फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इतना ज़्यादा प्रतिबद्ध और उत्साहित है कि वो अपने नए पार्टनर्स की तलाश में था। और इसी दौरान ये खबर आ रही है कि फॉक्सकॉन के साथ एक और कंपनी ने मिलकर के भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए तैयार है। वो भी 40 नैनोमीटर यानी कि 4 nm सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में अब बनना शुरू होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। तो फॉक्सकॉन किस कंपनी के साथ अपना टाई अप कर रहा है और भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट का कितना स्कोप है, और इन सभी से जुड़ी कुछ अन्य बड़े डेवलपमेंट्स के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त सलमान। जैसे कि हमने पिछले कुछ सेशंस में भी चर्चा किया था कि फॉक्सकॉन और वेदांता का जो जॉइंट वेंचर था, उन दोनों का ये जॉइंट वेंचर टूट गया था क्योंकि कुछ विषय में दोनों कंपनीज़ के मध्य कोई आम सहमति नहीं बन पा रही थी, और जिसमें कि फॉक्सकॉन के द्वारा जो नियरली $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, उस समय वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु ये जो जॉइंट वेंचर दोनों के मध्य अनाउंस हुआ था, उसमें से केवल फॉक्सकॉन ने पुल आउट कर लिया है, परंतु वेदांता अभी भी उसी जगह पर इंडिपेंडेंटली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सोच रहा है। और इस सुर्खी के कुछ दिन बाद ही हमने एक और विषय में चर्चा किया था, जिसमें कि फॉक्सकॉन के द्वारा ये जानकारी दी गई कि वो केवल वेदांता के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं, वो अलग से काम करने वाले हैं, और जिसके लिए कि वो अपने पार्टनर्स उस समय से ही ढूंढ रहे थे। और इस प्रोजेक्ट में फॉक्सकॉन के द्वारा कम से कम 4 से 5 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स भारत में बनाने के लिए वादा किया गया था। तो इस ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन की उत्सुकता के पीछे के कारण को देखें तो इसमें ये सामने आता है कि भारत सरकार के द्वारा जो 76,000 करोड़ रुपीस का जो PLI पैकेज अनाउंस किया गया है, उसको अवेल करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए वो भारत में बनाने के लिए इच्छुक हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी कुछ अन्य इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें बहुत से बेनिफिट्स इससे मिल जाएंगे, जिस कारण से कि ये कंपनीज़ के लिए भी एक फ़ायदे का सौदा है। परंतु जब फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर से पुल आउट किया था, उसके बाद से वो अपने पार्टनर्स की तलाश कर रहा था, चाहे फॉरेन प्लेयर्स हों या फिर इंडियन प्लेयर्स, और कम से कम एक इंडियन कंपनी के साथ वो जॉइंट वेंचर करना चाहता था। जिस कड़ी में कि अब ये सामने आता है कि फॉक्सकॉन एंड ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के मध्य बातें चल रही हैं, सेमीकंडक्टर यूनिट को भारत में बनाने वाले हैं। एक्चुअली वेदांता एंड फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर टूटने के पीछे का एक और कारण ये भी बताया जा रहा था, क्योंकि उस समय सरकार का भी यही कहना था कि वेदांता एंड फॉक्सकॉन की जॉइंट वेंचर में ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, जो कि एक यूरोप बेस्ड सेमीकंडक्टर मेकिंग कंपनी है, उसके पास 40 नैनोमीटर चिप बनाने की टेक्नोलॉजी है, जो कि इस टाइप की सेमीकॉन चिप्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। परंतु उस समय वेदांता ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप करने के लिए इच्छुक नहीं था, परंतु फॉक्सकॉन से इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी। इसी कारण से फॉक्सकॉन ने उस समय वेदांता से पुल आउट करके ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करना चाहता था, परंतु इस प्रकार की कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी। परंतु हाल ही में फॉक्सकॉन और ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े जो सुर्खियां सामने आ रही हैं, उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि फॉक्सकॉन और ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जल्द ही इस प्रकार के सेमीकॉन चिप को भारत में बनाना शुरू करने वाले हैं। कुछ समय पहले ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद की अभी एक स्लो ग्रोथ देखी जा रही है। और जुलाई 2023 की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर लगभग -12% तक का ग्रोथ रेट चल रहा है, जो कि विश्व भर की सभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की खस्ता हालत को दर्शाता है। परंतु वहीं ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो वहाँ पे जापान और अमेरिका जैसे कुछ जगहों पर 4 to 7% तक का डिक्लाइन देखा जा सकता है। इसके साथ चाइना में भी लार्जेस्ट ड्रॉप देखा जा सकता है। इफ़ वी कंपेयर द ईयर ऑन ईयर सेल्स, दैट इज़ नियरली 19%। परंतु यूरोप जैसे ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर अभी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ की बहुत हद तक एक अच्छी ग्रोथ चल रही है। परंतु विश्व से उलट भारत के सिनेरियोज बहुत अलग हैं, क्योंकि भारत में जो सेमीकॉन मार्केट है वो ग्रोइंग मार्केट है, जो कि हाल ही में लगभग $23 बिलियन भारत का सेमीकॉन मार्केट है। परंतु 2028 में, यानी कि अगले 5 साल के अंदर अंदर, ये लगभग $80 बिलियन से भी ज़्यादा का हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो नियरली 17% है, जो कि भारत में जो भी सेमीकॉन इंडस्ट्रीज़ होंगी उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि भारत में सेमीकॉन मार्केट बहुत ही ज़्यादा आगे चल के बढ़ने वाला है। और इसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा
$10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाना है इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ R&D इन सेमीकंडक्टर सेक्टर, जिस पर कि भारत के द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM भी लॉन्च किया जा चुका है। और इन्हीं सभी के साथ जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम्स चलाए जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एंड सेमीकंडक्टर बिजनेस टाइकून्स के लिए अट्रैक्टिव हैं, जिस कारण से कि वो बढ़ चढ़ करके भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। और इसके साथ ही भारत के इंजीनियर्स के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स अकाउंट फॉर अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स सेमीकॉन डिज़ाइन वर्कफोर्स, क्योंकि भारत में इंजीनियर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जिस कारण से कि इस प्रकार के हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड वर्कफोर्स के साथ सेमीकंडक्टर जायंट्स इंडिया में अपनी कंपनीज को बड़े लेवल पर ग्रो कर पाएंगे। परंतु इस प्रकार के सेमीकॉन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करने के लिए चैलेंजेस को अगर हम देखें तो इसमें मेजर चैलेंज आता है एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्टॉलमेंट का, एंड ऑल्सो द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार से हाईटेक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए हाई-फाई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, जिसको बनाने में एंड इंस्टॉल करने में इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके साथ स्किल्ड लेबर फोर्स की भी ज़रूरत है। जैसे कि हमने बात किया, भारत में भले ही इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो, परंतु सेमीकंडक्टर स्पेसिफिक स्किल्स हमारे इंजीनियर्स में थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स अलग अलग ब्रांच से पढ़ कर के आते हैं, जिनमें कि सेमीकंडक्टर स्पेसिफिक स्किल्स में थोड़ी कमी रहती है। परंतु इस प्रकार के स्पेसिफिक स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग के बाद these skilled engineers are very much eligible to work with this giant semicon industries। और इन्हीं सभी प्रयासों के द्वारा, चाहे वो सेमीकॉन जायंट्स के द्वारा किया जा रहा हो या फिर हमारे केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, इन सभी के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ भारत निश्चिंत ही सेमीकॉन सुपर पावर बन पाएगा, डिस्पाइट ऑफ द ग्लोबल सेमीकॉन इंडस्ट्रीज जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। परंतु भारत के सिचुएशन इतने अच्छे हैं that these companies can sustain and grow and earn a huge profit in India। Also ये इंडिया एंड इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इस पूरे विषय में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतन में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।